और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। जीवन पर्यंत तक चिल्लाइए कि ये मेरा है, ये मेरा है। अरे हम आप आ तो गए, भगवान ने भेज भी दिया, लेकिन गति ये है कि हमको रहना कैसे है, उससे वादे करके आए थे। परिवार में फंस के सब भूल गए। लिखते हैं विद्वान, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब खेलन में बीते 20 जवान भयो। हाँ तो 10 बरस खेलन में बीते 20 जवान भयो। हाँ 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। पढ़ के नारी के फंदा में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। और 40 के बीच में कमाया खाया, बच्चे घर में रहे, सब कुछ किया। 50 और 60 बरस पे सोचे घाट करो। 50 और 60 बरस पे सोचे घाट करो। तब नाती बेटा तेरे गारी तो करा नाई मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। गोविंद भगवान की। महाराज राजा हिमांचल कि यहाँ विचार करते हैं कि स्वयं एक देवी का प्राकट्य हुआ है। बाबा नारद ने कहा कि इनकी शादी भगवान भोले बाबा के साथ में होगी। जवाब दिया उनके खाने को नहीं है,
मैं ऐसे घर में बेटी नहीं कर सकता। धीरे धीरे बड़ी हुई हैं, चली तपस्या करने के लिए बैठी। वहां अनेक तरीके से कहीं राजा इंद्र, अनेक देवी देवता गढ़ जा रहे। बोले बाबा में क्या रखा, जाने दो ना। अरे कोई अच्छा सा वर देखेंगे आपके लिए, उनसे विवाह करो। बोले नहीं कर सकती। समझाया, मैया वापस आई। भगवान भोले बाबा को तैयार किया गया शादी के लिए। जो भी होता है तेल वगैरह, उपटन, हल्दी, सब रस्में निभाई गई। बारात का समय आ रहा है, तो बारात को लेकर के भोले बाबा अनेक गढ़ों को साथ में लिए हैं। कुछ रुंड बिना, कुछ मुंड बिना, कुछ 20 रुंड मुंडधारी, कछु हाथहीन, कछु पैरहीन, मुखहीन, अनेकों रुंडधारी। ऐसी ऐसी जीव ही हर तरीके, क्योंकि बाबा की बारात है। चलते जा रहे हैं, राजा हिमांचल की नगरी में बारात पहुंची तो पता चला है कि बारात आई, लेकिन लोग भागे। बोले बात बताइए, ये कैसा वर ढूंढा है जो कोई भी मेल है ही नहीं। मैया मैना को बताया कि ऐसा वर ढूंढा गया जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्या करना पड़ेगा। मैया मैना बोली कि मैं अपनी बेटी को लेके कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन ऐसे लड़के के साथ में, ऐसे बड़े के साथ में विवाह नहीं कर सकती। और दादा एक बात याद रखना, मैं बार बार समझाती हूँ कि चाहे बेटा घर में हो चाहे बेटी, आज के जमाने में अगर आप किसी भी संत के भी चरण स्पर्श करेंगे या बड़े के चरण स्पर्श करेंगे तो लोग यही कहते हैं कि पुत्र देवो भव। ये कोई नहीं कहता कि पुत्री देवो भव, क्योंकि बिटिया हो गई तो आफत आ जाएगी। आफत वो नहीं है कि पैसा खर्च होगा, अरे बड़े बड़े धनवान हैं पैसे तो दे ही देंगे। फंदा ये है कि मांगने वालों के मुंह बहुत बड़े होते हैं। इतना याद रखिए कि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे और खिल जाती हैं। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। आपसे कहना है कि जब भी कोई भी दहेज की बात आए तो आप बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की नौबत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की नौबत न आए। शुक्र और शनिचर 2 गड़े हैं बाबा के। घमंड था राजा हिमांचल को कि मैंने इतना सब कुछ बनवाया, ये सब कहां जाएगा। तो 2 गढ़ों को भेजा गया। दोनों गढ़ों ने इतना भंडार भरा था भोजन का, दोनों गढ़ों ने वो भंडार ट्रे को साफ कर दिया खाते खाते। घमंड दूर हुआ तो एक बात कही है बाबा नारद ने कि काम करिए। 2 तुलसी के पत्ते दिए और कहा जाओ ये तुलसी के पत्ते दोनों के एक एक टुकड़े पर जो भी पकवान हो उनके हाथ में दे देना, भोजन नहीं मांगेंगे। दे दिया। मां संतुष्टि हुई,
सुबह जब शाम को बारोठी हुई, सुबह जब तैयारी हुई विवाह की, तो बड़े विधि विधान के साथ में विवाह की तैयारियां चल रही हैं। विदाई का समय, लेकिन एक बात याद रखना, बाबा जब भामरे डाल रहे थे तो भामरों के समय एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था। तो बाबा ने गले से वह सर्प को निकाल के और मंडप में बांध दियो। हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है गूंथ खोलने वाली, जैसे लड़का जाता भामरे डालने के बाद फिर वापस आता है, वो गूंथ खोलने के लिए रस्म बाबा ने शुरू की थी। दोबारा फिर सर्प को खोलने के लिए गए, लेकिन विदाई का जब समय आया तो विदाई के समय में राजा हिमांचल बहुत रोए। मैया मैना ने एक बात कही है कि आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। तो राजा आंखों में आंसू लेके एक बात कहते हैं कि हे देवी, ये कहाँ का उसूल है कि 20-25 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। बोले ये तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने किया, गरीबों ने किया, बेटी तो पराया धन है, उसे तो जानना ही पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात, पिता परेशान इसलिए नहीं होता कि बिटिया घर में हो गई। अरे मैंने तो कई बाप इतने गरीब देखे हैं जो बिटिया सज धज कर के जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बेटी विदा होती है, बाप कर्जा लेके बिटिया को सामान देता है, जो सामान दिया उसकी प्रिंट छूटने लगे सामान की, लेकिन बाप के सर का कर्जा नहीं छूटता। इतना कर्जा बाप कर लेते हैं। पिता तो ये चाहता है कि मेरा मकान गिरवी रख जाए, लेकिन बेटी को कभी दुखी नहीं देखना चाहता। आप कहीं भी भोजन करने जाएं, कहीं भी चलेगा, भोजन अच्छा न बने तो आप बोल सकते हैं कि भोजन में स्वाद नहीं आया, लेकिन कोई भी पिता अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो आप कभी भी ये न बोलें कि भोजन अच्छा नहीं बना। उस दिन के लिए पूरे जीवन पर्यंत तक कमाता है। अच्छा, भोजन से याद आया कि आप भोजन जब भी कहीं भी करने जाएं तो दो ही शर्तों पे करें। या तो फिर आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत तेज भूख लगी है तो आप भोजन कर सकते हैं, और दूसरा कोई आपको भले ही पेट भरा हो, कोई प्रेम से खिला रहा है तो उसके यहाँ 2 निवाले जरूर तोड़े। भोजन 2 ही शर्तों पे करना है। राजा हिमांचल बार बार समझा रहे हैं कि नहीं, मैं बेटी के बिना कैसे रहूंगा। बिटिया, जब बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है ना, उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। तो पूछ लेती है बेटी की, पिताजी आप आज सुस्त हैं, आज आप उदास हैं। बाप बोलता नहीं लाडो, वो ज्यादा कुछ नहीं मांगा है, बस तकलीफ इसलिए है कि आज से 4थे महीने या 5वें महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। ये घर, ये परिवार, ये तुम्हारा नहीं रहेगा। परेशान है, कहते हैं दादा मैया आगे धरे न पाव, मुड़ी मुड़ी देखी रही पीहर। राजा अम्ब पक
विदा कर रहे हैं महाराज। और जब विदा किया, कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो मैया ने जवाब दियो, पिछलो जन्म तो जैसे तैसे काट लियो, लेकिन अब हमारी बड़ी इच्छा है कि आप महल बनवा। महल बनवाए गए। उन महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो ब्राह्मण विश्वशर्मा रावण के पिताजी हैं। रावण साथ में आया, जवाब दिया कि महाराज दक्षिणा में क्या चाहिए। रावण बोले, अब दक्षिणा में इतने अच्छे महल छोड़ के चाहिए उनका। बोले महलों को ही मांग लो। तो बाबा बहुत सीधे हैं, बाबा का नाम है भोले। बाबा बोले जैसे हमारे वैसे आपके ले जाइए। तो उन सोने के महल जो थे वो रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा न करो। बाबा से याद आया, आजकल लोग कहते हैं कि अगर गांजा पी लो या भांग खा लो, पी लो, जो भी होता है, या शराब पी लो, तो कहते हैं कि ये तो गांजा भांग तो बाबा ने भी पी है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, आपको लगता है कि बाबा ने गांजा और भांग खाई पी है, तो पहली तो बात आपने देखा नहीं है। और अगर लगता है कि ये सब कुछ चढ़ता है या खाई पी है, तो बाबा जो कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते? भूत और बभूत कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर बभूती लगी हो तो भूत आसपास भी नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के साथ ही रहते हैं। अच्छा, शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल, वो वहां एक साथ रहते हैं। सर्प और मोर कभी एक साथ नहीं रह सकते। बाबा के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर और बाबा के गले में है सर्प, वो एक साथ रहते हैं। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन इस परिवार में एक साथ रहते हैं। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बाबा ने कहा कि हम और आप यहीं रहेंगे। इस प्रकार से बोले बाबा, मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रश्न उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम और आप किसकी संतानें हैं। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका समाज में उत्तम पद हो, मतलब उत्तम स्थान हो। उत्तानपाद जिसका कदम समाज में बहुत ऊंचा हो। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं। अयोध्या हम उसे कहते हैं जो जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो। और बुजुर्गों, हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि जैसे संतों से पूछो कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और